हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम लोग वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी वातावरण किस प्रकार एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं कि वातावरण में वे सभी सजीव या निर्जीव तत्व तथा वे परिस्थितियां आती हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वातावरण के अंतर्गत वे सभी सजीव या निर्जीव तत्व तथा वे परिस्थितियां आती हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। यानी जैसे परिस्थितियों के तात्पर्य जैसे जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, यानी जो हमारे जीवन में संघर्ष, कठिनाइयाँ, ये सब भी हमारे वातावरण का ही एक हिस्सा है। और सजीव और निर्जीव जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ की जो एटमॉस्फेयर यानी जो जलवायु है और हमारे पास पड़ोस के रहने वाले लोग, ये सब लोग क्या करते हैं, हमको किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है, परिभाषाएं देखते हैं। रॉश के अनुसार वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो रॉश महोदय ने कहा कि जो वातावरण क्या है, एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन आरंभ करते समय हमें प्रभावित किया है। यानी उन्होंने कहा कि जब हम जीवन का आरंभ करते हैं, यानी जब बालक पैदा होता है, तो उस समय से लेकर जो उसके चारों ओर का वातावरण होता है वो उसे क्या करता है, किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अगला है, जिसबर्ट ने कहा कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और जिसका हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो उसे वातावरण कहते हैं। यानी वे सारी चीज़ें जो हम पे डायरेक्ट प्रभाव करती हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती हैं, जैसे मौसम, जलवायु, हमारे आसपास के रहने वाले लोग और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, ये सब क्या है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वातावरण। अगला है एनी एनास्टेसी। उन्होंने कहा कि वातावरण में वह सब कुछ आ जाता है जिसने हमें जीन के अलावा प्रभावित किया है। यानी उन्होंने कहा कि जो जीन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो जीन है वो हमारे वंशानुक्रम से रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि यदि जीन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें, वातावरण हुआ और उसके साथ जो भी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, वो सब हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वो क्या कहलाती हैं, वातावरण। अगली परिभाषा है विटेकर के अनुसार। उन्होंने कहा कि वातावरण में उन सभी तत्वों को रखा जाएगा जिन्होंने गर्भाधान के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में भूमिका निभाई है। ये कथन एनी एनास्टेसी के कथन से बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैच करता है। उन्होंने कहा कि वातावरण में उन सभी तत्वों को रखा जाएगा जिन्होंने गर्भाधान के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में भूमिका निभाई है। यानी जब गर्भाधान के बाद जो भी चेंजेज आते हैं, उन सब में जो परिवर्तन होते हैं वो पर्यावरण और उसके जो वातावरण है उसके अंतर्गत होते हैं। वातावरण के सिद्धांत। वातावरण के दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है डार्विन का उत्तम जीवता का सिद्धांत, दूसरा है लेमार्क का अर्जित गुणों के वितरण का नियम। तो पहला देखते हैं कि डार्विन का उत्तम जीवता का सिद्धांत क्या कहता है। 1859 में प्रकाशित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने कहा कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए खुद को वातावरण के साथ अनुकूलित करना पड़ता है। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी जीव को अगर वो जिंदा रहना चाहता है या जीवित रहना चाहता है तो उसे वातावरण के साथ क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। उन्होंने सन 1859 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस बात को बताया। तथा जो जितना बेहतर अनुकूलन करेगा वह प्रकृति में उतना ही उपयुक्त होगा। अनुकूलन ना कर पाने वाले जीव की प्रजाति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जीव वातावरण के साथ जितने अच्छे तरीके से अनुकूलन स्थापित कर लेंगे वो उतने ही उनके लिए उपयुक्त होगा, और जो अनुकूलन नहीं कर पाएंगे उनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। अगला दूसरा है लेमार्क के अर्जित गुणों के वितरण का नियम। वातावरण द्वारा सीखे गए गुण या विशेषता को जिन्हें वातावरण में रहकर अर्जित किया जाता है उसे जीन्स द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। यानी उन्होंने कहा कि वातावरण द्वारा सीखे गए गुण या विशेषता को जिन्हें वातावरण में रहकर अर्जित किया गया है उसे जीन्स द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि हम वातावरण के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें हम सीखते हैं वो हमारे जीन के माध्यम से जो हमारे आने वाली अगली पीढ़ी है उसमें हस्तांतरित
हो जाती है। एक और है कि यूरी प्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इसमें 6 स्तर हैं। यूरी प्रोफेन ब्रेनर ने वातावरण के प्रभाव को 6 स्तरों में बांटा है। जैसे जैसे हम स्तर के ऊपरी शिखर पर जाते हैं, वातावरण का प्रभाव जटिल होता जाता है। यानी उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम स्तर बढ़ता जाता है, वातावरण का जो प्रभाव होता है वो जटिल होता चला जाता है। तो ये देखते हैं, उन्होंने कहा जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला है मंडल है वो जो बच्चा है बीच में मध्य में, उसके बाद लघु मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बृहद मंडल, फिर क्रोनोमंडल। उन्होंने कहा कि जैसे बच्चा पहला स्तर, दूसरा लघु मंडल। तो जो लघु मंडल में है वो हमारे परिवार, पास पड़ोस, यानी जो हमारे ज़्यादा पास में है, यानी जो हमारे फैमिली हुई, हमारे आसपास के लोग, ये लोग इसमें आएंगे। दूसरा मंडल है मध्य मंडल। मध्य मंडल इससे थोड़ा सा हट के, जैसे स्कूल, सहपाठी, इसमें आएंगे। तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल में इस पास पड़ोस, सहपाठी, स्कूल, ये आ गया। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल में राजनीति, व्यवसाय जगत, मीडिया, यानी उन्होंने कहा कि जो वायुमंडल है उसमें जैसे राजनीति हुई, व्यवसाय जगत हुआ और मीडिया, ये भी हमको क्या करती है, किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है। इसके बाद बृहद मंडल। बृहद मंडल में संस्कृति, नियम कानून, ये हमें प्रभावित करेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो है क्रोनोमंडल, उसमें वह घटना जो संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालती है वो हमें क्या करेगी, प्रभावित करेगी। आइए इधर देखते हैं एक पॉइंट करके। जैसे है लघुमंडल। लघुमंडल में जिनसे बच्चे का प्रत्यक्ष संबंध होता है, जैसे फैमिली, जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं। दूसरा है मध्य मंडल, यानी तत्व की अंतःक्रिया से लघुमंडल के, यानी ये जो प्रत्यक्ष जैसे जो पास पड़ोस ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे जिन चीज़ों का मेल मिलाप होता है, जैसे अगर स्कूल हुआ, वहाँ के जो बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे हुए, ये सब चीज़ें। तीसरा है वायुमंडल। इस स्तर में वातावरण के वे तत्व आते हैं जो बच्चे से प्रत्यक्ष नहीं जुड़े हैं किंतु उसे प्रभावित करते हैं। जैसे वायुमंडल में जैसे आ जाएगा व्यवसाय जगत, मीडिया और राजनीति। ये बच्चे से प्रत्यक्ष तो नहीं जुड़े हैं लेकिन क्या करेंगे उसे प्रभावित करेंगे। अगला है बृहद मंडल। वह वातावरण जो सभी बच्चों को प्रभावित करता है, अर्थात जिसका कोई अपवाद नहीं है। यानी बृहद मंडल में जैसे संस्कृति हुई, नियम कानून हुई, ये सभी बच्चों को प्रभावित करेंगे। और लास्ट वाला है क्रोनोमंडल, यानी कोई ऐसी घटना जो बच्चे के संपूर्ण जीवन को क्या करती हो, प्रभावित करती हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए